हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारा आप लोगों ने मैसेज किया था एंड बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिले कि दैट इज़ आप लोगों को इंग्लिश पे भी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी चाहिए, बट ग्रामर ओनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें ग्रामर 5 मार्क्स के लिए मिल रहे हैं। बट आपके ना स्कूल मैनेजमेंट एक कंसेप्ट ऐड हुआ है, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, दैट इज़ सीडीपी। तो आपका सीडीपी एंड स्कूल मैनेजमेंट ना 50 मार्क्स के आ रहे हैं। तो सीडीपी के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सीडीपी के क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने ट्राई किया आपको पॉइंट्स बताने के लिए। एंड उसके बाद भी और भी बहुत ज़्यादा है जो कि हम मतलब एग्ज़ाम के बाद भी ओ एस टी टी एग्ज़ाम्स के बाद भी वैसे ही प्रिपरेशन चालू रखेंगे, क्योंकि हमें मार्च फर्स्ट वीक में अगेन सी एस टी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सो उस अकॉर्डिंग उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फिर से हम सीडीपी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, सब कुछ। एंड ओएवीएस भी एग्जाम आ रहे हैं, सो इसलिए हम फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा। एंड नियरली अभी जेटीपी आने वाला है, सो आप लोग फोकस में रहो। एंड जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं मैक्सिमम पॉइंट्स बताऊंगी। एंड बायोलॉजी का जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को मैं किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड बायोलॉजी के जो पॉइंट्स मेन मेन हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन नियर अबाउट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, कल की वीडियो में आ जाएगा। एंड आज के वीडियो में मैं ना स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स लाई हूँ जो कि आपको पता नहीं है, न्यूएस्ट है, बहुत ही न्यूएस्ट क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं। न्यू क्वेश्चंस में मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे आया है, कैसे एंटर किया, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव रिसोर्सेज क्या है, पोस्टर्स क्या है, वर्कबुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं अभी क्वेश्चंस लाई हूँ। एंड ये क्वेश्चंस नियर अबाउट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 200-300 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो आई होप आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड इसमें स्कूल मैनेजमेंट से लेके स्कूल में कौन सा लैंग्वेज यूज होंगे सारे कुछ इंक्लूडेड है। ऑलराइट, देन स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग एंड नमस्ते एंड सबको वेलकम मेरी क्लास में। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइवर्सिटी इन क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस। नॉट ए डाइवर्सिटी पूछा गया है, कौन सा डाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, कौन सा डाइवर्सिटी क्लासरूम टीचिंग में क्या चाहिए। क्लासरूम टीचिंग मेनली बेस्ड ऑन इक्वलाइजेशन, याद रखिएगा, इक्वल पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात चलता है। इक्वल, आप सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ोगे तो वो हो गया इक्वल। सो यहाँ पे इक्वल पेस ऑफ लर्निंग, इस पे हम डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं। क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं, बच्चों को कैसे लर्निंग मिले, नॉलेज मिले, ये प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे उसका फास्ट कितना कर रहा है या स्लो कितना है, ये सब हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं। वो अदर पॉइंट्स में उससे हम टेक्निकली काउंट करते हैं। अदरवाइज अगर डाइवर्सिटी इन क्लासरूम टीचिंग में प्रैक्टिसेस में हो तो उसको हम यहाँ पे नोटिफाई नहीं करते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट मेंशन करते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following can be done by the teacher to encourage value एंड प्रोमोट डाइवर्सिटी। क्या करना चाहिए एक टीचर को, क्लासरूम मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत रिपीटेडली आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए एक टीचर को एनकरेज करने के लिए, वैल्यू डाइवर्सिटी के वैल्यू को एंड प्रमोट के लिए, उसके वैल्यू को हम प्रमोट भी करेंगे एंड उसके वैल्यू को इंक्रीज भी करेंगे एंड डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। तो क्या करना चाहिए, स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल, ऑब्वियस ये भी अच्छा है। अलाउ टाइम टू स्टूडेंट टू लर्न अबाउट ईच अदर, हम बच्चों को टाइम देंगे कि आपके एक दूसरे के बारे में जाने। नेक्स्ट, अलाउ टाइम टू स्टूडेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, टीच द स्टूडेंट दैट एवरीवन हैज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बच्चों को ये बताना चाहिए कि सबके पास सेम स्ट्रेंथ नहीं होता, वीकनेसेस भी है, स्ट्रेंथ भी है। सो हमारे अकॉर्डिंग स्कूल्स में हम प्रमोट करना चाहते हैं, दैट मीन्स ये सब कुछ जानना चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आते हैं अभी। Using variety of contextual TLM makes learning dash. Using variety of contextual TLM makes learning dash. अगर हम लोग TLM, that is a teaching learning material, बहुत सारे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ करें तो उससे उसके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या मिलेंगे, वो इंटरेस्टिंग भी होगा, परमानेंट भी होगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो परमानेंट रहेगा, ईजी भी होगा। दैट मीन्स इसके भी ऑप्शन हो जाएंगे ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर लर्निंग। कौन सा रिसोर्स को हम यूज करते हैं लर्निंग के लिए, प्रिंट रिसोर्सेज, विजुअल रिसोर्सेज, ऑडियो रिसोर्सेज और ऑल ऑफ द अबव। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑब्वियस ये ऑल ऑफ द अबव है। हम प्रिंट रिसोर्सेज भी यूज करते हैं, ऑडियो रिसोर्सेज भी यूज करते हैं, विजुअल रिसोर्सेज भी यूज करते हैं, तीनों को यूज करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज रिलेटेड टू प्रिंट रिसोर्सेज। कौन सा प्रिंट रिसोर्सेज नहीं है, ये चेक करें। टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, tape recorder, self instructional material।
सो आपको जैसे पता है यहाँ पे कौन सा प्रिंट रिसोर्सेस नहीं है जिसको हम प्रिंट नहीं किए, तो ऑब्वियस है 5 का सी होगा, बिकॉज टेप रिकॉर्डर हमारा प्रिंट रिसोर्सेस नहीं होता। अभी नेक्स्ट में चलते हैं अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टडी फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है कि वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, ये दोनों अलग होते हैं। वर्क बुक्स जो होते हैं वो जस्ट लाइक गाइड होता है, एंड ये नॉर्मली स्टूडेंट्स ही यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक्स ऑल टुगेदर टीचर स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये नॉलेज कंटेन करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नॉलेज। वर्कबुक्स इससे थोड़ा कम कंटेन करता है, इसमें ज़्यादा है, इसलिए ये होगा आंसर। ऑडियो रिसोर्सेस टीचर्स यूज़ नहीं करते, विजुअल रिसोर्सेस स्टूडेंट्स यूज़ करते, टीचर्स उसको भी यूज़ नहीं करते, प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, बिकॉज हम पढ़ने के टाइम पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते ऑडियो और विजुअल। टेक्स्ट बुक्स को हम यूज़ करते, फॉलो करते हैं उसे बेटर नॉलेज लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनटिलिटी ऑफ सप्लीमेंट्री बुक्स। देखिए क्या है। सो यहाँ पे है, एनहांस द लिमिट ऑफ नॉलेज, एंगेज द स्टूडेंट टू रीड, स्टूडेंट्स गेट प्लीजर, मेक द लर्निंग इजी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर कौन से में चलेंगे। आपको बोला गया which of the following is a utility of supplementary books, that is not utility, ये होगा utility। utility means users। supplementary books हम लोग कब यूज करते हैं, supplements, that means books के इंस्टेंट में वैसे ही कुछ गाइड्स यूज करना या एक्स्ट्रा मटेरियल रिसोर्सेज यूज करना कब करते हैं, जब नॉलेज को हमें एक्सटेंड करना रहता है, एनहांस करना रहता है, तभी यूज किया जाता है। एंगेज द स्टूडेंट टू रीड, स्टूडेंट्स गेट प्लीज मेक द लर्निंग इजी, इसके लिए नहीं करते हम, ओनली जब नॉलेज लेना रहता है तब एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं, उसको हम सप्लीमेंट्री बुक्स मेंशन किए। नेक्स्ट है, वर्क बुक्स आर यूज बाय लर्नर टू गिव द आंसर डैश। वर्कबुक्स क्यों यूज होते हैं, जहाँ पे हम लोग को गाइड क्यों यूज करते थे, एग्जैक्टली कुछ आंसर्स देने के लिए, प्रिसाइजली भी आंसर्स देने के लिए, अप्रोप्रिएटली भी। तो तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज एटलास आर यूज्ड बाय द लर्नर टू एनरिच द नॉलेज ऑफ डैश। तो एटलास से आपको क्या मिलता है, कि इससे आपको ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। हम फटाफट थोड़ा चलेंगे, बहुत क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारा आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसलिए हमने इसको टिक किया, बिकॉज बोथ ए भी करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो रिसोर्सेस। अभी मैं बता दूं आपको एक पॉइंट, दैट इज आपका जो रिसोर्सेस है ना, रिसोर्सेस उसमें भी वेरिएबल्स आते हैं। रिसोर्सेस आपके बहुत टाइप्स के हैं, जस्ट लाइक ऑडियो रिसोर्सेस है, विजुअल रिसोर्सेस है, एंड ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस है। दैट मीन्स यहाँ पे हम डिवाइड अगर करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, ऑडियो विजुअल देन ऑडियो विजुअल, राइट। अभी ऑडियो विजुअल अगर आएगा, ऑडियो विजुअल मीन्स वो जहाँ पे जस्ट लाइक टेलीविजन ओनली वीडियो आता है, विजुअल आता है। तो विजुअल आने से हम न्यूज़पेपर हो सकता है, या फिर कहाँ पे फोटोग्राफ्स या चार्ट्स देख रहे हो, या फिर ऑडियो आता है तो जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर, रेडियो, या फिर जस्ट लाइक जहाँ से साउंड आता हो ओनली, वहाँ पे वीडियोज ना हो। तो ऐसे में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो रिसोर्सेस, कौन सा ऑडियो रिसोर्सेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, रेडियो, ऑडियो प्रोग्राम्स, टेलीविजन, ऑडियो सीडी। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है टेलीविजन, बिकॉज टेलीविजन इसमें जो आता है, ए बी में आता है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा क्लियर कर देते हैं। दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज। कहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, कौन सा चीज से बहुत सारा नॉलेज मिलता है। इसके लिए ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक, सेंसस, टेलीविजन, वर्कबुक। तो ऑब्वियस आपको याद रखना है, दैट इज सेंसस। इफ सेंसस आर नॉट एक्टिव देन you will not get any resources from environment, और intrinsic resources also declined। ठीक है, आपका जो इंट्रिंसिक है, मीन्स बॉडी के इनसाइड में जो नॉलेज है, वो धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देगा इफ आपके सेंसस एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज, which of the following is not projected visual resources। not projected visual resources, not projected means यहाँ पे हो गया non projected। आपके ना रिसोर्सेज जो होते हैं विजुअल रिसोर्सेज, वो 2 टाइप्स के हैं।
एक होता है प्रोजेक्टेड, एक होता है नॉट प्रोजेक्टेड या नॉन प्रोजेक्टेड। अगर प्रोजेक्टेड रिसोर्सेस आता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स देंगे, एंड नॉन प्रोजेक्टेड आता है तो उसमें क्या देंगे, थोड़ा सा अच्छे से सुन लो, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। ठीक है। अभी रिसोर्सेस में टू टाइप्स में हमने मेंशन किया, दैट इज एक हो गया आपका रिसोर्सेज, दैट इज द विजुअल रिसोर्सेज प्रोजेक्टेड टाइप। प्रोजेक्टेड टाइप जब बोला गया तो प्रोजेक्टेड विजुअल रिसोर्सेज इंक्लूड स्टिल विजुअल्स। स्टिल विजुअल्स याद रखने के लिए याद रखना, स्टिल विजुअल्स। स्टिल विजुअल्स क्या होता है, जस्ट लाइक स्लाइड या ट्रांसपेरेंसी और फिल्म स्ट्रिप्स, मूविंग विजुअल्स सच एज फिल्म, वीडियो, एनिमेशन, ऐसे कुछ चीज हो तो वो होता है आपका स्टिल विजुअल्स। ठीक है। जहाँ पे साइलेंट फिल्म स्ट्रिप, साउंड फिल्म स्ट्रिप, बहुत सारी चीज़ होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं ना, विजुअल एंड प्रोजेक्टिव मटेरियल टीचिंग्स में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाला जाता है एंड उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, उस ऑब्जेक्ट का वर्क देखा जाता है, एंड ये लाइट जब हम डालते हैं तो इसके साथ हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम क्या करेंगे, स्पीकर्स के थ्रू ऑलरेडी जो मेंशन रहता है, जो वॉइस या फिक्स रहता है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको चला देते हैं। तो ये नॉर्मली हम टीएलएम्स हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ही अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि विजुअल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, वन इज प्रोजेक्टेड विजुअल रिसोर्सेज, अनदर वन इज नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल रिसोर्सेज। विजुअल रिसोर्सेज जो कि प्रोजेक्टेड है, दैट मीन्स कोई एक स्टिल विजुअल्स हो, सच एज स्लाइड हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फिल्म स्ट्रिप्स हो, तो ये सारे कैसे मूव करते हैं, जस्ट लाइक मूव करते हैं। तो ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल है। ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, दोनों चीज को। अभी देखो, मूविंग विजुअल्स, एनिमेशन, वीडियो, स्टिल विजुअल्स, ये सारे प्रोजेक्टेड में नहीं आए, सॉरी नॉन प्रोजेक्टेड में नहीं आते, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया नॉन ऑफ द अबव। बट यहाँ पे मैंने नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल रिसोर्सेस का भी ऑप्शन बताती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इसमें भी स्टिल पिक्चर्स आते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल रिसोर्सेस में स्टिल पिक्चर्स आते हैं, स्टिल विजुअल्स नहीं आते, स्टिल पिक्चर्स आते हैं, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, चैट्स, जस्ट लाइक चैट पेपर, ग्राफ्स, पाई चार्ट, सर्कल चार्ट, स्केचेस, पोस्टर्स, डायग्राम्स, ड्राइंग्स, एटसेट्रा, ये सारे आएंगे। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर होता है, ऑलरेडी ये इसमें फिक्स्ड है, ये विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नॉन प्रोजेक्टेड ऑलवेज विजुअल सपोर्ट देता है, ऑडियो विजुअल नहीं देता है, याद रखिएगा, ऑडियो विजुअल नहीं देगा, ओनली विजुअल देगा। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं अगेन। So ये widely used instructional, visual and projective material in the teaching of the various subjects is known as dash। देखिए, widely used instructional, अगर आप फिल्म स्ट्रिप ले रहे हो ना, प्रोजेक्टेड विजुअल रिसोर्सेस में तो ये ट्रांसपेरेंसी भी आ गया, फिल्म स्ट्रिप भी आ गया। अभी फिल्म स्ट्रिप में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज रहता है या पिक्चर्स रहता है, उस पिक्चर्स में हम कलर्स या ब्लैक एंड वाइट में यूज किया जाता है, एंड इसमें अगेन टू टाइप्स होते हैं, साउंड्स भी रहते हैं, कहीं कहीं पे साइलेंस भी रहता है, ऐसा होता है। बट ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड मटेरियल्स होगा या प्रोजेक्टेड मटेरियल्स होगा, इसको हम क्या कहते हैं, लाइट में पास करवाते हैं, लाइट इज पास थ्रू द ट्रांसपेरेंसी एंड देन रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन बिहाइंड एंड ओवर द हेड ऑफ द स्पीकर टू प्रोवाइड ए एनलार्ज्ड इमेज। कोई भी इमेज को बड़े करके देखना। ठीक है। मैं जितना आपको समझा रही हूँ उसे याद रखिए, दैट इज, आप इंस्ट्रक्शंस हो, कुछ लाइंस हो, उसको जैसे स्क्रीन में बड़े करके देखते हो, जैसे कि प्रोजेक्टर का काम रहता है, वो हो गया ट्रांसपेरेंसी। प्रोजेक्टर्स का काम हो गया, वो हो गया ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके थ्रू क्या करते हैं ना, हम उस पर लाइट डाल के और भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं। बट हम फिल्म स्ट्रिप में क्या करते हैं, उसमें फिक्स्ड है, पिक्चर जो भी रहता है ना उसमें फिक्स्ड है, ये याद रखिएगा। तो जहाँ पे आप प्रोजेक्टिव मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शनल विजुअल्स आप यूज करते हो, इंस्ट्रक्शनल विजुअल्स यूज करते हो, फिल्म स्ट्रिप में इंस्ट्रक्शनल विजुअल्स यूज नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसपेरेंसी होगा। ठीक है। That non-projected visual resources are used to make the learning dash।
नॉन प्रोजेक्टेड बोला गया, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, चैट, सर्कल चैट, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप जितने भी स्टिल पिक्चर्स को यूज़ किए, कार्टून्स, पोस्टर्स एटसेट्रा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मोर रियलिस्टिक और एंगेजिंग, पार्टिसिपेटरी, बोथ ए बी। तो आपको याद रखना है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तो हो गए, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गए। ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट आता है, दैट इज आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ ये रियलिस्टिक भी है, एंगेजिंग भी है। बहुत लोग न्यूज़पेपर, पोस्टर, मैगजीन्स देखना पसंद करते हैं, बुक्स देखना पसंद करते हैं, स्टिल पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं, तो ये मोर रियलिस्टिक लगता है एंड एंगेजिंग भी है। तो ये दोनों इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए बी। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्टिल पिक्चर्स? कौन सा स्टिल पिक्चर्स नहीं है? देखो, अभी देखो, फिल्म स्ट्रिप, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये तीनों स्टिल पिक्चर्स हैं, बट ये नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स? नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स है। ठीक है। अभी कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल्स है? देखिए, नॉन प्रोजेक्टेड बोला गया, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, क्लासिफिकेशन चार्ट, टाइमलाइंस, टेक्स्ट बुक। कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना होगा कि चैट्स जितना भी था, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट बुक, ये जितनी ऑप्शंस थे ना, ये सारा नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, क्लासिफिकेशन चार्ट, टाइमलाइंस भी। बट टेक्स्ट बुक, अगर ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पे सारा चीज विजुअल्स है, ठीक है, सारा चीज विजुअल है, नॉन प्रोजेक्टेड है, एंड उसमें ऐसा एक ऑप्शन आ गया कि वो प्रोजेक्टेड मटेरियल है, फिल्म स्ट्रिप है या फिर ट्रांसपेरेंसी है, तो वहाँ पे बुक्स भी इंक्लूडेड हो जाता है। बट यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो बुक थोड़ा सा डिफर करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हम बुक्स देंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। पोस्टर इज यूज टू डैश, पोस्टर क्यों यूज किया जाता है? या फिर पोस्टर इज यूज टू, देखिए ऑप्शन क्या है, कम्युनिकेट ए ब्रीफ मैसेज ऑन ए न्यू टॉपिक, टू डेवलप ए न्यू कंसेप्ट, हेल्प टीचर्स टू टीच न्यू टॉपिक्स, शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द पब्लिक। तो यहाँ पे 17 का आपको क्या लगता है? बिकॉज पोस्टर में आप कम से कम पॉइंट्स को लिखते हैं शॉर्टली, न्यू टॉपिक्स के बारे में, इसलिए पोस्टर मेकिंग में हमेशा न्यू टॉपिक्स होते हैं, न्यू मैसेजेस शॉर्टली मेंशन होता है। ये ओनली टीचर्स को हेल्प करता है क्या? हमें भी हेल्प करता है, हमें भी एक्सपीरियंस देता है। तो पब्लिक का एक्सपीरियंस क्यों शेयर करेंगे? हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट को बताते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, कार्टून्स आर वेरी पॉपुलर एंड फेमिलियर फॉर डैश। कौन सा है? विजुअल डिजाइन, न्यू कंसेप्ट, चिल्ड्रन, नॉन ऑफ द अबव। कार्टून्स आर वेरी पॉपुलर एंड फेमिलियर फॉर डैश, किनके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर है? आप जानते हो ऑलरेडी कि ये, आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन का ऑप्शंस ये सारे हैं ना, तो आपका आंसर आएगा चिल्ड्रन, क्योंकि कार्टून आपने सुना तो चिल्ड्रन। बट याद दिला दूं, ये विजुअल डिजाइन्स हैं, ये न्यू कंसेप्ट्स नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर आता है, जो जनरल आइडियाज आपको है उसके ऊपर ये पॉइंट को मेंशन किया जाता है। ये विजुअल डिजाइन है, ये विजुअल डिजाइन है। ठीक है। अभी देखिए, मॉडल्स कैन बी डिफाइंड एज, अभी मॉडल्स क्या है? मॉडल्स याद रखिएगा, ऑलवेज मॉडल्स भी आते हैं नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल में। नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल में मॉडल्स क्या होते हैं? एक कॉपी होता है, रेप्लिका होता है, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट का रेप्लिका होता है। ठीक है। अभी सपोज आप तो पूरे अर्थ को देख नहीं सकते, तो उसके इंस्टेड में आप छोटा सा एक ग्लोब को यूज करते हैं, तो ग्लोब हो गया मॉडल। ठीक है। सो ये मॉडल्स कैन बी डिफाइंड एज रेप्लिका ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, रेप्लिका ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। रेप्लिका मीन्स कॉपी, या फिर एग्जैक्ट जो भी होता है उसका कॉपी बनाना, तो रेप्लिका। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a model used in classroom teaching learning? कौन सा मॉडल नहीं है जो कि क्लासरूम टीचिंग में यूज नहीं होता? स्केल मॉडल, क्रॉस सेक्शनल मॉडल, वर्किंग मॉडल, रियल मॉडल। तो कौन सा लग रहा है आपको कि कौन सा करेक्ट नहीं होगा? तो आपको बोल दो, रियल मॉडल्स कभी भी यूज नहीं होते। जैसे कि अभी मुझे एक हाथी के बारे में पढ़ना है, तो उसका मॉडल मैं लाऊंगी, छोटा सा हाथी मिट्टी का बना के ले आई, तो ये मॉडल है। मैं रियल ऑब्जेक्ट को लेके आ सकती हूँ क्या? रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं,
ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल मॉडल नहीं होता, बाकी तीन वैसे ही हैं। स्केल मॉडल्स होते हैं जो छोटे छोटे पेपर्स में या प्लेन स्ट्रिप्स में मेंशन होते हैं। क्रॉस सेक्शनल होते हैं जहाँ पे कट करके दिखाया जाता है, जैसे कि आईज को कट करके दिखाया गया, ईयर को या फिर ब्रेन को, ऐसा। वर्किंग मॉडल्स भी होते हैं जो कि थोड़े बहुत वर्क कर लेते हैं, उसको बैटरी से चलाओ या की लगा दो तो वो चलना स्टार्ट कर देता है, वैसा। अभी देखो, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है 21, आईसीटी। आईसीटी मटेरियल्स एंश्योर दैट, आईसीटी मटेरियल्स मीन्स आपका आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मटेरियल्स को क्यों यूज करते हैं? स्टूडेंट्स आर एबल टू वर्क एक्टिवली इन कोलैबोरेशन ऑफ देयर peers, हेल्पफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, द लर्नर्स लर्न मोर इन द क्लासरूम। तो नॉर्मली ये 21 का एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ये कोलैबोरेट करके कर सकते हैं। ये दो चीज तो आईसीटी के बिना भी हो रहा था, तो इसलिए ये सारा नहीं होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए। आईसीटी मटेरियल्स मेड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर डैश कोऑपरेटिव, कंसेप्ट सेंटर, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग। आपको क्या लग रहा है? सारा आंसर करेक्ट लग रहा है, तो ऑलवेज याद दिला दूं, कोलैबोरेटिव होता है या कोऑपरेटिव टाइप होता है, कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव होता है। ऐसे आईसीटी के जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव होता है। Next, which of the following is designed by the teacher for active learning? If sorry, effective learning. Effective learning के लिए कौन सा चीज, which of the following is designed by the teacher? क्या डिजाइन किया जाता है टीचर्स के थ्रू इफेक्टिव लर्निंग के लिए? ग्रुप लर्निंग, स्मॉल ग्रुप लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, सारे करते हैं, बिकॉज जैसे स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं या जैसे उनका ब्रेन कैपेसिटी होता है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, which of the following is not an advantage of activity based learning? Activity based learning, that means learning by doing. Teacher can give individual attention to children. The learning of the children will be ensured. Each children will learn as per their own pace. The classroom environment will be noisy. तो आपको कौन सा नॉट एन एडवांटेज या एडवांटेज नहीं लगता एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का? कौन सा एडवांटेज नहीं लगता है? तो मेरे अकॉर्डिंग 24 का डी। ऑलवेज याद रखिएगा, यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस नॉट के ऊपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन घुमा के देता है कि आप कंफ्यूज होते हो। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना रिपीटेडली, उसके बाद आंसर दो, सारा आंसर सारे सीरीज एंड उसके साथ आपका स्कूल मैनेजमेंट का सारा क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। ठीक है, उसको डिसाइड करो, उसको प्लेन जस्ट लाइक प्लेन पेपर पकड़ो, अगर कुछ भी पॉइंट्स को समझ नहीं आ रहा वहाँ पे एक्सप्लेन करो, पहले समझो उसके बाद उसको करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, which of the following is an advantage of एक्टिवेट एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग? एक्टिविटी बेस्ड बोला गया, ठीक है, एडवांटेज है। यहाँ पे बोला गया था कौन सा एडवांटेज नहीं है, यहाँ पे बोला गया एडवांटेज है। द टीचर विल रिस्पॉन्ड द स्पेशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, द लर्नर गेट्स मैक्सिमम फ्रीडम फॉर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, द लर्निंग विल बी इंटरेस्टिंग एंड परमानेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो 25 का कौन सा आपको लग रहा है? सारा करेक्ट है। अगर बच्चों को हम एक्टिविटी के थ्रू खुद से करने के लिए देंगे एंड हम ओनली एज ए टीचर गाइड करेंगे, तो बच्चों को स्पेशल जो उनका नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रीली इन्वॉल्व हो सकेंगे एंड फ्रीडम भी गेन करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आएगा एंड परमानेंटली वो रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इसलिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज which of the following is a responsibility of the teacher in designing an activity? The activity should not be too time consuming. It should respond to the special need of the children. The activity should be concept centered, all of the above। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि एक एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जो कि सारे लोगों को एंगेज करे। एक एक्टिविटी स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं उनके लिए भी हो, ये एक एक्टिविटी कंसेप्ट के बेस्ड में भी हो। विदाउट कंसेप्ट अगर एक्स्ट्रा पढ़ते जाए तो बच्चों पे नॉलेज नहीं आएगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्टिविटी? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिविटी का नहीं है?
The activity should be joyful to the learner. Activity should be concept based. Equal time will be given to each learner for performing an activity. The activity should be challenging to the learner. तो आपका तो ये दोनों तो उसके कैरेक्टर ही हैं. अभी सी एंड डी के अंदर आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि क्या होगा. सो ऑलवेज याद रखिएगा कि हम पढ़ाई में क्या नहीं देखते हैं कि बच्चों का रेस या फिर पेस, दैट मीन्स कौन से रिदम में वो पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स किसी का स्पीड फास्ट है, बहुत ही वो स्पीडी वे से चलता है, कोई एक स्लो से चलता है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि यहाँ पे सारे जो बच्चे हैं उनको हम एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सेम टाइम नहीं दे रहे. वो एक्टिविटी को सिर्फ परफॉर्म करें इतना चाहते हैं. इसलिए ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये इसके कैरेक्टर में नहीं आता. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दैट इज, while designing variety of activities for every learner, for learning sufficient attention must be given to dash. हम जब वेराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तब एवरी लर्नर फॉर लर्निंग सफिशिएंट अटेंशन मस्ट बी गिवन. तो लर्निंग के लिए, बच्चों के लर्निंग के लिए, उनके अटेंशन के लिए किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंस, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो अगेन बोलूँ, ये सारे पॉइंट्स होते हैं. आप अगर लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. आप कोई चीज़ को प्रोडक्टफुली उसको फॉर्मेशन करें, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट. स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन, आप अगर कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके बना रहे तो उसके पॉइंट पे आप बहुत कुछ बता भी सकते हैं. एंड ऑल ऑफ द अबव, इसलिए करेक्ट होगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर. देन नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटीज फैसिलिटेट लर्निंग एंड द लर्निंग टेकन प्लेस थ्रू डैश. एक्टिविटी फैसिलिटेट, दैट मीन्स एक्टिविटीज़ जो आप करते हो लर्निंग बाय डूइंग, वो प्रोवाइड करता है आपको लर्निंग. उसके बाद द लर्निंग टेकन प्लेस, लर्निंग कैसे होता है, इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट अराउंड नेचर, थिंग्स, पीपल, बोथ थ्रू एक्शन एंड लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव. तो 29 का भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज आप नेचर से भी लर्न करते हैं, एनवायरनमेंट से भी लर्न कर रहे हो, कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, छोटे मोटे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर रहे हो, वो उससे भी आप लर्न कर रहे हैं, पीपल से भी लर्न कर रहे हैं, अपने वर्क से भी लर्न कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज जो यूज़ करो उससे भी लर्न कर रहे हैं, या मल्टीपल लैंग्वेज के पर्सनस के साथ जब डील करते हैं तब भी लर्न करते हैं. सो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव नहीं करिएगा, जज करिएगा क्वेश्चन के ऑप्शंस को, देन टिक करिएगा. देन नेक्स्ट, while designing varieties of activities to address classroom diversity, weightage must be given on dash, age and grade, ability, pace of learner, all of the above. ये all of the above होना नहीं चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे पेस ऑफ लर्नर्स हमने बोला. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, डिज़ाइनिंग ऑफ वेराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़, हम क्या करते हैं पेस ऑफ लर्नर को, आप सोचेंगे मैम तो अभी 2 टाइम्स पेस ऑफ लर्नर को क्रॉस की, बट यहाँ पे पेस ऑफ लर्नर को कैसे टिक कर रही है. सो पेस ऑफ लर्नर भी है, एबिलिटी भी है, एज एंड ग्रेड है. हाँ, आप जानते हैं कि क्लासरूम में सबके एज अलग अलग होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग ग्रेड भी अलग आते हैं. किसी का A+ आता है तो किसी का A, किसी का B+, ऐसे आता है. एबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग उनका जो रिदम है पढ़ाई करने का, लर्निंग का, दैट मीन शिक्षण का, वो भी अलग अलग होता है, वैरायटीज शो करता है. इसीलिए बताया गया कि ये सारे तो वेरिएबल्स टाइप के हैं, तो इसे फोकस करके हमें एक्टिविटीज़ के लिए जो मटेरियल हमने बनाया वो बनाना चाहिए. हाँ, जब आप जज करने पे आते हो तब हम जज नहीं कर सकते पेस ऑफ लर्निंग को, या फिर पेस ऑफ लर्नर्स को हम चेक नहीं कर सकते. अदरवाइज जब मटेरियल्स बना रहे हो तब आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप टीचर हो के आप कर सकते हो उसे यूज़. तो इसका भी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल एकोमोडेशन दैट हेल्प टू क्रिएट ए प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड. कौन सा चीज़ को पॉसिबल एकोमोडेशन करेंगे तो ये हेल्प करेगा या क्रिएट करेगा प्रोडक्टिव लर्निंग environment for students with the special need, treating each student as an individual, disabilities are not always visible to us, using many models to present information, all of the above. So मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको all of the above करना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे जो भी डिजेबल्ड पर्सन है ना उसको भी एक इंडिविजुअल जैसा ट्रीट करेंगे. हम उसे एक जैसे कि डिजेबल्ड पर्सन है, उसका कोई एबिलिटीज़ नहीं है, ऐसे थिंक नहीं करेंगे. ऑलवेज डिजेबिलिटीज़ को आप पकड़ो नहीं,
पकड़ना नहीं चाहिए, जस्ट लाइक उसे फ्लो में नॉर्मल बच्चों के साथ ही डालो एंड पढ़ाते स्टार्ट करो। यही होता है प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट और प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसलिए इसका भी ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज आवर स्टूडेंट्स आर डाइवर्स इन देयर डैश। हमारे स्टूडेंट्स किस में डाइवर्स होते हैं? कल्चर एंड एथनिसिटी, हाँ उसमें भी डाइवर्स है। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस में भी डाइवर्स है। हाँ उनके जो लर्निंग स्टाइल्स है उसमें भी वो क्या शो करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं, एंड इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इसलिए जज करके पढ़िए क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिप ऑन हाउ टू टीच इफेक्टिवली इन एडवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट? एडवर्स मीन्स बहुत ही बुरा लर्निंग एनवायरनमेंट में आप कौन से टिप्स को फॉलो करेंगे आप इफेक्टिवली टीच करने के लिए, किसी को अच्छे से पढ़ाने के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है appreciating the individuality of each student, each individual should has unique values, perspectives, experiences and needs, then articulate early in the course that are committed to meeting the needs on ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी टिप्स मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली सारे टिप्स को मुझे फॉलो करना चाहिए। बच्चों का नीड्स क्या है, पर्टिकुलरली बच्चों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बच्चे अभी क्या चाहते हैं, या कोर्स क्या बताना चाहता है बच्चों को, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा। इसलिए कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इतना सारा ऑल ऑफ दी अबव वाला क्वेश्चन डाला। स्कूल मैनेजमेंट में स्पेशली आ रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज a need to meet the diversity in the classroom? Inclusive curriculum, introducing inclusive learning environment, using flexible approach and methods of teaching learning, all of the above। ऑब्वियस यहाँ पे अगर आप डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटीफाइड क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंक्लूसिव करिकुलम को तो फॉलो करना है, देन उसके साथ इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी बनाना है। स्कूल का क्लासरूम को अच्छा करना पड़ेगा, वेंटिलेटेड करना पड़ेगा, वेल वेंटिलेटेड। स्टेयर्स के थोड़ो आपका जो स्टेयर्स रहता है, स्टेयर्स आप हम करते हैं तो उसको प्रॉपर थोड़ा करना पड़ेगा। देन कैन रहेगा, टेप रिकॉर्डर्स रहेगा, सब कुछ रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन भी ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Which of the following is not a mechanism for meeting demands of diversity in the classroom? ठीक है, नॉट ए मैकेनिज्म फॉर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। कौन सा मैकेनिज्म को आप यूज़ नहीं कर सकते डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम में उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए? लर्निंग थ्रू करिकुलम एडाप्टेशन, नीड्स बेस्ड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, फ्लेक्सिबल TLM, इवालुएशन। सो ये सारा तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज़ 35 का आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे विच ऑफ द मैकेनिज्म और फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर मीटिंग डिमांड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो ये सारा जो आपने पढ़ा ना, करिकुलम एडाप्टेशन, नीड बेस्ड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, फ्लेक्सिबल TLM, इवालुएशन, आपको लगता होगा कि ये सारे मैटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, बट एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम है। ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम नहीं है, डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम मीन्स इंक्लूसिव क्लासरूम। इन इंक्लूसिव क्लासरूम आप प्रॉपर करिकुलम एडप्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे इंक्लूसिव करिकुलम चाहिए। टीचिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन डाइवर्सिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेस्ड होगा। फ्लेक्सिबल TLM एंड इवेल्यूशन टेक्निक्स उनके लिए होगा। कभी कभी इवेल्यूशन होता भी नहीं है, उनको हम जज नहीं करते, इसलिए ऑल ऑफ द अबव अभी भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन 35। देन नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following is not a curriculum adaptation to meet the needs of the students of diversified classroom? अगेन दिया गया लर्नर कंटेंट करिकुलम कैसा नहीं होना चाहिए। करिकुलम एडेप्टेशन हम कौन से वाले करिकुलम एडेप्टेशन को नहीं लेंगे? लर्निंग कंटेंट, लर्निंग अप्रोच, जनरल टीचिंग फॉर होल क्लास, लर्निंग एड्स एंड इवैल्यूएशन। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या समझ आ रहा है ये बताएं। हम क्या कर रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करिकुलम एडाप्टेशन, कौन सी चीज़ को करिकुलम एडाप्टेशन में लेना नहीं चाहिए जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो डाइवर्सिटीफाइड क्लासरूम में है उनके नीड्स को ये फुलफिल ना कर सके। तो लर्निंग कंटेंट ये तो ऑब्वियस चाहिए, लर्निंग अप्रोच भी चाहिए, लर्निंग एड्स भी चाहिए, इवैल्यूएशन भी चाहिए। तो जनरल टीचिंग फॉर होल क्लास ऐसा नहीं कर सकते,
जो पढ़ाएंगे सबके लिए सेम पढ़ाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभी हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा इंक्लूसिव बच्चों के लिए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, which of the following guidelines must be kept in mind while developing an inclusive curriculum for children? क्या आप माइंड में रखोगे? यूज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी ऑब्वियस, इनकॉर्पोरेट रिक्वायर्ड एडप्शन इन करिकुलम ऑब्वियस, इंक्लूड कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ स्किल ऑब्वियस। तो यहाँ पे भी 37 का हो गया ऑल ऑफ दी एबहव, ऑल ऑफ दी एबहव, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबहव, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबहव। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। Which of the following is not related to the students learning of classroom with diversity? All students can learn because they have multiple intelligence. All students can learn in equal pace. Na. Variety of methods will be used for teaching and learning. Flexible material evaluation procedure will be used. तो मेरे अकॉर्डिंग 38 का ऑप्शन होना चाहिए इक्वल पेस वाला, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इक्वल पेस का पॉइंट आता है। इक्वल पेस जब मटेरियल बना रहे हो टीचर, एज अ टीचर, दैन इक्वल पेस को हम माइंड में रखते हैं, कंसेप्ट को माइंड में रखते हैं। बट इक्वल पेस जब जज करना रहता है या फिर बच्चों को डिस्टिंग्विश करना रहता है तब हम इसको नहीं पकड़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज 39। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया स्टूडेंट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? कौन से एरिया में स्टूडेंट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? So all students are capable to learn, cognitive effective development, attitudinal and social maturity, learning styles and needs. तो 39 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, सारे बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए या फिर उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, वो पढ़ सकते हैं, जैसे भी हो, थोड़ा बहुत हो, उनके पास कैपेसिटी है। ठीक है, बाकी सब मगर वैरी करता है। कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट ये भी वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। एटीट्यूडनल एंड सोशल मैच्योरिटी ये भी वैरी करता है। लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड भी वैरी करता है। ओके, सो नेक्स्ट में चलते हैं अगेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंक्लूसिव करिकुलम? वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, सेपरेट करिकुलम फॉर स्टूडेंट विद SEN, फ्लेक्सिबल टीचिंग अप्रोच, मेथड, फ्लेक्सिबल TLM एंड एवेल्युएशन। सो यहाँ पे 41 का बी होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज वन करिकुलम सबके लिए होता है, एक सबके लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए होता है। सेपरेट करिकुलम कभी भी SEN बच्चों के लिए नहीं बनता है। बच्चों को हम TLM मटेरियल से अलग वे से समझा सकते हैं, इतना होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, to facilitate access to an inclusive curriculum, it is important to provide dash information in braille or deaf through sign language, simple and straightforward language, all of the above. इंक्लूसिव करिकुलम में हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं क्या? देखिए, हम सब कुछ यूज़ करेंगे, बिकॉज इंफॉर्मेशन इन ब्रेल और टेप रिकॉर्डर में भी होगा अगर बच्चे विजुअली डिसेबल्ड हैं और हियरिंग एबिलिटीज़ उनमें नहीं है। थ्रू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ना है, जो बच्चों को देख पाते हैं बट वो सुन नहीं पाते उनके लिए। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज सबके लिए यूज़ हो सकता है, जो कि थोड़ा बहुत सुन पाते हैं या बोल पाते हैं उनके लिए। एंड ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इसका आंसर होगा तो ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट चलते हैं, which of the following is required to overcome excess difficulties to learning language? Which of the following is required to overcome excess difficulties to learning language? To make use of ICT, tactile method of interpreting information, use of sign language and braille, and all of the above. So जो भी डिफ़िकल्टीज आता है लैंग्वेज में, उसको ओवरकम करने के लिए आप कौन सा फॉलो करेंगे? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव फिर से होगा, बिकॉज हम साइन लैंग्वेज एंड ब्रेल को यूज़ कर सकते हैं। टेक्टाइल मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ को टच करके उसको समझ सकते हैं। एंड कभी कभी बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए ICT भी आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक कार्टून, चार्ट्स, मैगजीन, नॉन प्रोजेक्टेड रिसोर्सेज, प्रोजेक्टेड रिसोर्सेज, फिल्म स्ट्रिप्स, ट्रांसपेरेंसी मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, डी करेक्ट वन। नेक्स्ट, which of the following is not related to overcome excess difficulties to learning science? यहाँ पे लैंग्वेज था, लैंग्वेज में सब डाल सकते हो, साइंस के लिए क्या होगा? यूज ऑफ साइंस लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज एंड ब्रेल, यूज ऑफ ICT, एडल्ट और peer सपोर्ट, एडिशनल टाइम एंड सपोर्ट इन लेसन्स।
सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट रिलेटेड टू ओवरकम एक्सेस डिफिकल्टीज टू लर्निंग साइंस। साइंस में आपको ना थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, एंड उसको हम ब्रेल के थ्रू पढ़ नहीं सकते, बिकॉज साइंस के आप इंफॉर्मेशंस को कैसे ब्रेल में पढ़ोगे, एंड साइन लैंग्वेज के थ्रू कैसे पढ़ेंगे, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी सब यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। Which of the following is not an effective medium of self expression and communication? कौन सा एक इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव सॉरी नॉट एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन है? कौन सा? आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक के थ्रू आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप मैथ्स के थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए मैथ्स होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर करिकुलर कॉम्पोनेंट हेल्थ, हाइजीन, योगा, सपोर्ट एंड सॉरी दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन? थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया, सॉरी फॉर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर करिकुलर कंपोनेंट हेल्थ, हाइजीन, योगा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन? सो यहाँ पे क्या है, पर्सनल हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मूवमेंट कंसेप्ट एंड मोटर स्किल्स भी लर्न करेंगे, मेंटल हेल्थ एंड पीस भी मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। इसलिए ये सारा अगर लर्न करेंगे, करिकुलम में ये सारा रहेगा, तो ऑल ऑफ द अबव मिलेगा, ठीक है। 46 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी देखिए 47 में, पीपल हु स्पीक सेवरल लैंग्वेज, तो इसको क्या बोलते हैं आपको याद दिला दूं, अगर एक इंसान लैंग्वेज जानता है तो उसे लिंग्विस्ट बोलते हैं, एक इंसान अगर दो लैंग्वेज जानता है तो उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं और बाइलिंग्विस्ट बोलते हैं, अगर एक इंसान मल्टीपल लैंग्वेज जानता है तो उसको पॉलीगोट बोलते हैं। तो आप लोग मोर देन अगर 2 लैंग्वेज जानते हो तो उसको पॉलीगोट्स, या फिर आप बोल सकते हैं पॉलीग्लोट्स, और बोल सकते हैं मल्टी लिंग्विस्ट और मल्टी लिंग्विस्ट, ठीक है, बिकॉज लिंग्वलिज्म से आया है, मल्टी लिंग्विस्ट और पॉलीग्लोट्स बोल सकते हैं, पॉलीग्लोट्स, ठीक है। 47 का आपका क्या होगा, बी। अभी नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। सो 48 नंबर पे चल जाता है, दैट इज व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? मीडियम थ्रू व्हिच वी रिसीव आइडियाज, मीडियम थ्रू व्हिच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग, मीडियम थ्रू व्हिच वी कैन थिंक, थिंक भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, एंड आइडियाज भी रिसीव कर सकते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, बिल्डिंग फ्लुएंसी इन द मदर टंग। आप अगर फ्लुएंसी ला रहे हो किस में, मदर टंग में, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल सेकेंड लैंग्वेज ऑन विच द स्टेज ऑफ MLE प्रोग्राम, दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन प्रोग्राम और एजुकेशनल प्रोग्राम, दिस ऑकर डैश। सो बिल्डिंग फ्लुएंसी इन मदर टंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल सेकेंड लैंग्वेज, दोनों हो रहा है, मदर टंग भी हो रहा है, ओरल सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकंड लैंग्वेज होता है जो मदर टंग को छोड़ के आप करते हुए, जैसे कि नॉर्मली हम लोग अभी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, तो ये स्टेज 2 है। अगर दो लैंग्वेज को आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो वो होता है स्टेज 2। स्टेज 2 तो आप स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे उसको हम स्टेज 2 मेंशन करते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50 नंबर का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव एडप्टेड ए थीमेटिक अप्रोच टू मल्टीलिंगुअल एजुकेशन? थीमेटिक अप्रोच दैट मीन्स थीम के थ्रू वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो इसको तो पूरा याद करना पड़ेगा आपको कि ये क्या होता है, बोथ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में ये चीज़ होता है, झारखंड में नहीं होता, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपको आज टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने बोला। सो इफ़ आपको अच्छा लगा एंड कुछ इन्फॉर्मेशंस, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थे, सो प्लीज़ इसको पढ़ो। एंड आज का वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। एंड अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट कल लेके आऊँ या नहीं, ये आपके ऊपर है। आप अगर कहोगे कि ये पोर्शन को कंप्लीट कर दूँ, सो कल और भी पॉइंट्स आएंगे, और भी 50-60 क्वेश्चंस आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके साथ 20-30 क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी के, तो मैं उससे अकॉर्डिंग डाल दूँगी। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कल सुबह तक का आपके पास टाइम है, सो इफ़ पॉसिबल हो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको उस अकॉर्डिंग दे दूँगी, अपलोड कर दूँगी वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। एंड जो भी प्लीज़ 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 अभी भी बहुत लोग हैं सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपकी इस एक सब्सक्राइब से। थैंक यू सो मच। Okay, come to next question. That is, of which of the following is helpful to address the specific needs of the learner? So, arousing their curiosity, recognition to students' performance,
प्रोवाइड encouragement whenever appropriate, और appreciation आप प्रोवाइड कर सकते हो, all of the above. सो मेरे अकॉर्डिंग ये 40 का ऑप्शन डी होना चाहिए, बिकॉज हम एक बच्चे को स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लर्नर का क्या है, लर्नर को क्यूरोसिटी भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छा करते हैं, एंड हम उसे अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस जब करें तब हमें उनको इनक्रेज करना चाहिए. तो सारे ऑप्शंस आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन. अभी नेक्स्ट चलता है, दैट इज व्हिच ऑफ द